अरे कौन हो तुम? कौन हो तुम? उठिए, 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 उठिए आराम से, उठिए। आप कौन हो और गिर कैसे गई आप? साहब, वो मैं जा रही थी तो धूप की वजह से मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। आप कौन हैं? अरे वो मैं आगे ही जा रहा था, वो आगे मेरी साइड चल रही है ना। उठिए आप, उठिए आराम से। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? और आप कौन है, कहाँ रहती हैं? साहब, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। क्या अनाथ? आपके माता पिता नहीं है क्या? साहब, माता पिता को तो भगवान ने बचपन में ही छीन लिया। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करती हूँ। वैसे आप रहती कहाँ हैं? आपका घर कहाँ पर है? साहब, इधर ही आगे मेरा घर है। अरे रुको, आप कहाँ जा रही हो? साहब, मैं काम पर जा रही हूँ। क्या काम पर? अरे आपकी तबीयत सही नहीं है, आपको चक्कर आ रहा है, आप काम पर मत जाइए। चलिए आप घर चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं साहब, मैं कमाने नहीं जाऊंगी तो खाऊंगी क्या? मैं भूखी मर जाऊंगी। और इस दुनिया में मेरा ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे कमा कर दे। देखिए ऐसा नहीं बोलते, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, और भगवान हमेशा साथ देता है ऐसे लोगों की। और आप काम पर मत जाइए, चलिए घर आइए। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो फिर आप और बीमार हो जाएंगी। चलिए आइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। आइए चलिए, आइए, आ जाइए, इधर बैठिए, आइए, आइए। यही है आपका घर? हाँ, यही है। आइए। यही है आपका घर? हाँ, यही है। आ जाइए आराम से, आ जाइए, आप बैठिए, बैठिए, बैठिए। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। आज तक किसी ने भी इस अनाथ लड़की की मदद नहीं की। देखिए आप इस तरह की बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अरे जब एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर इंसान होने का फ़ायदा ही क्या? साहब, अगर हर इंसान आपकी तरह सोच रखे तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। वैसे पूजा जी, आप ये मेरा कार्ड रख लीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। चलता हूँ। सुन पूजा, कल से तू मेरे यहाँ काम करने नहीं आएगी। क्यों साहब, क्या हुआ? कोई गलती हो गई मुझसे? बात यह है, तुम कभी काम पे आती हो और कभी नहीं आती हो, और अगर आती हो तो टाइम पे नहीं आती हो, इसलिए कल से तुम काम पे मत आना। नहीं साहब, आप ऐसा मत करिए। आप तो जानते हैं कि मैं एक अनाथ हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अरे अनाथ है तो क्या मैं तुझे फ्री के पैसे दूंगा? तेरी मैंने जिम्मेदारी उठा रखी है क्या? साहब, ऐसा मत करिए। अब मैं कभी देर से नहीं आऊंगी। आप मुझे बस आखिरी मौका और दे दीजिए। ठीक है, तू अनाथ है और गरीब है, इसलिए मैं तुझ पे तरस खा के एक और आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर कल से टाइम पे नहीं आई तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा, मेरी ये बात याद रखना। अबे ये छमिया दोपहर को यहाँ कहाँ घूम रही है? ओए छमिया, यहाँ। अरे तुझसे ही कह रहे हैं, इधर आ। अरे खड़े खड़े सोच क्या रहे हैं, इधर आ।
एक बात बता, तुम यहाँ दोपहर में अकेले कहाँ घूम रही है? मैं काम पर जा रही हूँ। अरे तू क्यों इतना काम के लिए परेशान हो रही है? हमारी बात मान ले, फिर तुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अनाथ लड़की से इस तरह की बातें करते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? अरे सही तो कह रहे हैं, और इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? हमारी बात मान ले, मौज करेगी मौज, और इस तरह काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे। बंद करो तुम लोग अपनी बकवास। अगर आगे से मुझसे ऐसी बदतमीजी की तो फिर मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। अच्छा, पुलिस में कंप्लेन करेगी? तो जा कर ले, देखता हूँ क्या कर लेगी हमारा कंप्लेन करके। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर मुझसे ऐसे बदतमीजी करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम लोग? लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। ठीक। तू? साहब नमस्ते। उस दिन मैंने तुझे समझाया था ना कि अगर तुझे मेरे यहाँ काम करना है तो सही समय पर आना होगा, लेकिन मेरे कहने के बावजूद भी तू आज फिर से 1 घंटा लेट आई है। साहब मुझे आने में इसलिए देर हो गई, रास्ते में कुछ लड़के मुझसे बदतमीजी करने लगे थे, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए साहब। तू ये अपने बहाने बनाना बंद कर और मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। तू आज काम कर ले और आज के बाद मेरे यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, समझ गई? साहब मैं बहाने नहीं बना रही, मेरी बात पे यकीन करिए, मुझे काम से मत निकालिए। तू ये अपना सच और झूठ अपने पास रख और ये पकड़, तू अपने आज के पैसे ये ले पकड़, और तुझे कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। ये ले पकड़। पूजा जी कहाँ हैं आप? पूजा जी आप कहाँ हैं? अरे साहब आप यहाँ इस गरीब के घर पे? पूजा जी मैं बहुत ही मुश्किल से आपका ये घर पूछते पूछते यहाँ तक आया हूँ। और क्या हुआ, आपने मुझे कॉल नहीं किया? मैंने आपसे कहा था मुझे कॉल कर लेना। अरे क्या हुआ, आप उदास क्यों हो गई? साहब एक तो मेरे पास फ़ोन नहीं है और मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं आपको फ़ोन करूं। मैंने सोचा कहीं आप मुझे खुदगर्ज ना समझें। पूजा जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं वो इंसान नहीं हूँ जो गरीब की मजबूरी ना समझूं। और आज आप काम पर नहीं गई? बताइए ना क्या हुआ, आज आप काम पर क्यों नहीं गई? साहब वो यार ये तो बहुत ही गलत किया उन्होंने। उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जब उन्हें पता है कि तुम अनाथ हो और इतनी गरीब हो, फिर भी उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। पूजा जी आप एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। लेकिन क्यों साहब? क्योंकि अब से तुम वहीं रहना और वहाँ तुम्हें काम करने की भी कोई भी जरूरत नहीं है। वहाँ नौकर खुद तुम्हारी सेवा करेंगे। चलो तुम मेरे घर चलो। नहीं साहब मैं अपने घर पर ही ठीक हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लूँगी। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा। वाह पूजा जी वाह, मान गए आपको। आपको पता है अगर मैं यही बात किसी शहर की लड़की से
या किसी और लड़की से कहता तो वो 1 मिनट भी नहीं सोचती और मेरे पीछे चल देती। लेकिन आपको मानना पड़ेगा, आपको पता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, अमीर हूँ, उसके बावजूद भी आपने अपनी खुददारी दिखाई। वाह। ठीक है साहब, अब आप जाइए, नहीं तो गांव के लोग देखेंगे तो कुछ और ही समझेंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन पूजा जी, आपको अगर किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत पड़े तो एक बार मुझे याद कर लीजिएगा। यार प्रदीप भाई, कहीं वो लड़की हम दोनों के खिलाफ कंप्लेन न कर दी हो पुलिस में। अरे भाई, तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? उसकी इतनी औकात ही कहाँ है कि वो हमारे खिलाफ कंप्लेन कर दे। अगर कर भी देगी तो वो क्या कर लेगी। लेकिन एक गलती हो गई हमसे, हमें उस दिन ही उस लड़की को सबक सिखा देना चाहिए था। अबे वो देख आ रही है। आज इसको बिना सबक सिखाए ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ भाई, आने दे। ए रुक, तूने हमारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन तो नहीं की? अरे देख क्या रही है, बोलना। देखो, मुझे रोज रोज परेशान मत किया करो। मैं एक गरीब और अनाथ लड़की हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मुझे इस तरह परेशान मत किया करो। अरे हम तुझे कहाँ परेशान कर रहे हैं, हम लोग तो तुझसे प्यार करना चाहते हैं, लेकिन तू है हम लोगों से दूर भागा करती है। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे। अभी तक मैंने कोई कंप्लेन नहीं की थी, लेकिन आज मैं कंप्लेन जरूर करूंगी। अरे कहाँ जा रहे हैं छमिया? प्रदीप भाई, आज लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, छोड़ो चल, तू मेरे साथ। हाँ छोड़ो। कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ छोड़ो मेरा। हाँ छोड़ो इनका, हाँ छोड़ो, हाँ छोड़ो। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, इनका हाथ कैसे पकड़ा और इनको कहाँ लेकर जा रहे थे तुम लोग? तू कौन है बे? और तू इस अनाथ लड़की का क्या लगता है? क्या रिश्ता तेरा इससे जो इसे बचाने आ गया? अगर तुम लोग ये सोचते हो कि ये अनाथ है और इसका कोई नहीं है तो तुम लोग इसके साथ गलत कर लोगे, तो ये सोचना तुम लोगों का बहुत ही गलत है। तू क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है? अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो चुपचाप यहाँ से निकल जा। ये हमारा मामला है, तू निकल जा यहाँ से, समझा? मेरी परवाह करने की तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। और आज के बाद ये मत कहना कि इस अनाथ लड़की का कोई नहीं है, और आज के बाद इसको अनाथ कभी मत कहना, क्योंकि ये मेरी होने वाली बीवी है। क्या? हाँ, ये मेरी होने वाली बीवी है। और साथ तुम लोग अभी मेरे बारे में जानते नहीं हो, मैं इस शहर का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हूँ। अगर मैं चाह जाऊं तो तुम लोगों को जिंदगी भर के लिए जेल करवा सकता हूं। कभी जेल से बाहर नहीं आ पाओगे तुम लोग। आज के बाद अगर तुम लोगों ने इनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। बिजनेसमैन प्रदीप भाई, हम लोगों को इनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इसी में हम लोगों की भलाई है, नहीं तो हम लोगों का बहुत बुरा हो जाएगा। प्रदीप भाई, सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता नहीं था आपके बारे में। हाँ सर, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए। आज के बाद हम लोग इस तरह कभी बदतमीजी नहीं कभी करेंगे। बदतमीजी, हम इनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे, कभी नहीं। हमें माफ़ कर दीजिए। मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुम लोग मुझे इनके आसपास भी दिखे कभी तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। चलो जाओ यहाँ से। ठीक है साहब, हम लोग कभी नहीं देखेंगे, हाँ सर, कभी नहीं दिखेंगे। पूजा जी, आज से आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज से मैं आपकी देखभाल करूंगा और मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा, किसी भी चीज़ की कोई भी तकलीफ नहीं होगी आपको, क्योंकि मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूं। और आज से
आपको कोई भी अनाथ नहीं कहेगा। आज से आप मेरे नाम से जानी जाएंगी। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ जो मेरा नाम आपके नाम से जुड़ेगा। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।